तो पैरेलल में निकालते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम क्या होगा? 6। ये 2 प्लस 1, तो 1/r है ना। और फिर आगे ये हो जाएगा 3/6 ना, 1/2 हो जाएगा। तो उल्टा करेंगे ना, तो उधर भी और इधर भी, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 ओम। और ये 2 इस 2 के सीरीज में है, तो फिर सिंपल ऐड कर देंगे। तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ए और बी के बीच में? उधर का 2 और इधर का 2 सीरीज में, तो आंसर इज 4 ओम। ठीक है, बिल्कुल सही है। बोलो। बताओ, ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? अवधेश, श्रेया, नंदन, चंदन। टू आगे, इसका आंसर 2r आएगा क्या? 2r, ये आर है, आर है, 2r है। 2r आ गया क्या बच्चों? श्रेया कितना आया? सर ये दो, नहीं आया। ये दोनों किस में है श्रेया? सीरीज में कि पैरेलल में? सर सीरीज में। इन दोनों को हटा करके कितना हो जाएगा इन दोनों का सम? सर 2r। तो इन दोनों को हटा करके 2r हो जाएगा। फिर ये 2r पैरेलल में है कि नहीं? यस यस सर। सर। तो 2r और 2r का पैरेलल में कितना होता है? तो देखो, वन। पहले एक एक करके करते हैं। उधर से ये दोनों पैरेलल में है, पहले बस तो इनका यस भी सर। निकाल दो। ये पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कितना होगा? वन। नहीं यार, 2r है ना, तो 1/2r यस प्लस सर। 1/2r इज इक्वल टू, मान लो इनका इक्विवेलेंट r1 कह दिया है। यस सर। तो इसको जोड़ेंगे तो 2/2r, तो 1/r हो गया। तो यस इसका सर। मतलब इन दोनों को हटाकर मैं r लिख सकता हूँ, इन दोनों को हटा करके मैं इसकी जगह r लिख सकता हूँ ना। यस अरे सर। बोलो, इसको मैंने हटा दिया दोनों को, और इसकी जगह क्या लिख दिया? r। अब इधर देखो, ये दोनों किसमें है? सर सीरीज। सीरीज में, तो इन दोनों को मिलकर 2r, और 2r फिर 2r से मिलेगा, तो फिर r आ जाएगा ना। यस सर। r फिर आ गया। बस हो गया कि नहीं श्रेया? आप समझ पाए श्रेया? यस सर। अब आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2r। ये सब क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा और अच्छा धीरे धीरे करके इसमें अच्छा थोड़ा ऐड करेंगे हम लोग।
कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? क्लियर है आवाज कि नहीं? अरे वॉइस क्लियर है? यस सर। बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई, क्लियर है आवाज? यस सर। वेरी गुड। बताओ भाई बच्चों, क्या होगा? क्या आंसर आएगा आर इक्विवेलेंट? बहुत आसान है। क्या आंसर होगा जल्दी बताओ। सर कर रहे हैं 2 मिनट। हम्म। बोलो। 4। देखते हैं। श्रेया, ये दोनों किसमें है? आयुष, किसमें है दोनों? सर सीरीज। सीरीज में है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा इकट्ठा? 6। ये 6 हो गया। और इन दोनों का कितना हो जाएगा? 3। और ये कितना है? 2। और ये 2। तीनों पैरेलल में है। ठीक है। कैसे करेंगे? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? कितना होगा? 1/r1, ये दोनों मिलाकर कितना है? 6। 1/6 सर प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/3 प्लस 1/2। 2। एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 7। 6/6, 1। आंसर इज 1 ओम। गलत नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ किया होगा एलसीएम में। है? क्लियर है सबको? यस सर। अब बताओ अवधेश। ये मान लो R1 है, ये 2 है मान लो, है ना? ये मान लो 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है। ए और बी के बीच में बताना है कितना रेजिस्टेंस होगा। अब क्या करोगे?
आयुष कहाँ थे भाई? आयुष, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा इस फिगर का? कौन मुझे बताएगा? नंदन, चंदन, आलोक, एनीवन? अब नहीं कर पाओगे, अब मुझे बताना पड़ेगा एक बार, तो गलत कर दोगे। अब ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में। क्या ये दोनों पैरेलल में है? नहीं। इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। पैरेलल का मतलब ये होता है कि इनके दोनों के एंड्स एक जगह कनेक्टेड हो और ये वाला भी एक जगह कनेक्टेड हो। तो नहीं कनेक्टेड है ना, इसके बीच में रेजिस्टेंस आ गया। यस सर। क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं है, क्योंकि बीच में ब्रांचिंग है। सीरीज में यस होने पर ब्रांच नहीं होता है, एक ही लाइन होती है सीरीज में हमेशा। ये भी सीरीज में यस नहीं है। तो ये जो है, आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसमें एक समझो बात को। अच्छा, ए से बी पहुंचने के कितने रास्ते हैं सीधा? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, यस सर। और बीच में लिंक रोड है दोनों रास्तों को जोड़ने वाली। जैसे कि अगर मैं यहां से बात करूं, मान लो लखनऊ से फैजाबाद जाने के दो रास्ते हैं। मान लो अयोध्या है ये, एक रास्ता तो हाईवे है, ये सीधा जाए। एक गोंडा होकर के भी जा सकते हैं, और बीच में एक लिंक रोड भी है इधर। है, बीच में कटी हुई है एक रोड। ऐसा ही कुछ तो है, एक रास्ता ये, एक रास्ता है, बीच में लिंक रोड है ना। तो ये जो बीच वाला 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यही तो दोनों रास्तों को लिंक कर रहा है ना। तो लिंक करने को यस सर। ब्रिज भी कहते हैं, ब्रिज। बीच में जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट तुम्हें दिख रहा है, इसका नाम होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन नाम था किसी साइंटिस्ट का, इन्होंने सबसे पहले इसको पहचाना था, ब्रिज। क्या नाम है इसका? व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। तो ये ब्रिज है, ये एक रास्ता, ये इस ब्रिज कौन सा है? यही तो ब्रिज है। ये यस ब्रिज सर। बैलेंस कब होगा? जब इधर इधर का रेशियो इस रेशियो के इक्वल हो। जैसे लोग यहाँ खड़े हैं, वैसे देखो, इसका रेशियो कितना है? 2 और 4। इन दोनों का रेशियो क्या है? 1:2। और यस इसका सर। रेशियो क्या है? 7:2। अगर ऐसा हो जाए तो ये ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस्ड। ये क्या हो गया? बैलेंस। बैलेंस्ड। और जब ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है, तो ये ब्रिज को हटा दो, इसमें करंट नहीं फ्लो होती। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो नो करंट विल फ्लो इन 2 ओम रजिस्टर। नो करंट विल फ्लो, क्या, इन 2 ओम रजिस्टर। अब रुको, लिखना नहीं किसमें, आप समझो बात को बच्चों। अब क्या है कि इसको पहले समझ लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं इस बात को। अभी करना नहीं है, अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले इस कंसेप्ट सीखते हैं। एक नया कंसेप्ट है जो तुम लोग आगे चल करके पढ़ोगे, लेकिन अभी कहीं से पूछा जा सकता है। मान लो ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो। मान लो ये R1 हो, ठीक है आयुष, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। तो इसमें कौन सा ब्रिज कर रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस दो रास्तों को ब्रिज? R5। R5। तो ये जो अरेंजमेंट तुम्हें दिख रहा है, इसका नाम क्या कहोगे? ए और बी के बीच में इसका क्या नाम होगा? व्हीट स्टोन, गेहूं पत्थर पुल। यस सर। नहीं, वैसे ही है, तो मजाक है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज, इन तो नाम है इनका, व्हीट स्टोन, है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अब इसमें अगर R1 और R2 का रेशियो
इधर वाले दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाए ना, अगर ये हो जाए तो और भी मजा आ गया। अगर ये कंडीशन हो जाए तो हम क्या कहेंगे, ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड। क्या है, बैलेंस। बैलेंस्ड। और अगर बैलेंस्ड हो जाए तो क्या कर, अगर बैलेंस्ड है तो R5 कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। R5 कैन बी क्या, रिमूव्ड। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, सुन लो ऐसा क्यों, अगर ऐसा हुआ और जब मैं बैटरी लगाऊंगा अभी, तो बैटरी से जो वोल्टेज यहां पर कुछ होगा, इन दो पॉइंट्स का वोल्टेज इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट से मान लो यहाँ पर ड्रॉप हुआ, यहाँ पर घट करके 5 बचा, तो यहाँ भी उतना ही घट करके 5 ही बचेगा। तो अगर किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही ना हो, तो ओम्स लॉ ने कहा, ओम ने कहा था कि डिफरेंस होने पर ही करंट फ्लो होती है। अगर ये जीरो है तो करंट कितनी होगी, है ना। यस सर। तो इसका मतलब करंट होगी नहीं। तो अगर किसी भी तुम्हारे घर में बहुत सारे बल्ब लगे हों और कनेक्शन के बावजूद भी एक सर्किट में करंट नहीं जा रही, तो उसको हटाओ यार, फर्जी है, उसको हटा दो, तो कैन बी रिमूव्ड। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुरंत होगा कि नहीं, अगर इसको हटा दो तब तो सॉल्व कर लोगे। ये दोनों किसमें हो जाएंगे, यस सर। सीरीज में। ये सीरीज। दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। सीरीज। फिर उन दोनों का पैरेलल, आंसर बताओ कितना होगा। बोलो क्या होगा। 10/3। 10/3। श्रेया अब बताओ, श्रेया समझे कि नहीं, Yes, sir. बात समझ के। आयुष टू, अरे समझे कि नहीं भाई, यस सर। बोलो। ठीक है, तो कितना हो गया इन दोनों का सीरीज, ये तो हटा दो, ये तो हट गया। जब ये हट गया तो ये दोनों सीरीज में हुए, कितना हुआ 5, और ये 10, तो 1/5 प्लस, अरे यही तो, इज इक्वल टू वन यस सर। बाई आर इक्विवेलेंट। इनका एलसीएम कितना, 10, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10/3। सर 10/3। अब ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे तुम लोग, एक करके देखें, चेक करें, नोट कर लो। यस सर। ये तरीका है, और इसके, इस कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये आईआईटी में पूछा गया है, मतलब इस टाइप के पूछे जाते हैं। आईआईटी का काम कर रहे हो तुम लोग। सर अगर बैलेंस ना हो तब। हाँ बहुत बढ़िया। बैलेंस ना हो तब 12 तक का वेट करना पड़ेगा, 12वीं तक। यस सर। मैं करा तो दूंगा अभी, लेकिन अभी जैसे एग्जाम हो जाए तुम्हारे स्कूल में तो हम करा देंगे, ठीक है। बोलो, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन दे तो कर लेगो ना, यस सर। देखते हैं।
बहुत अलर्ट है ना, ध्यान देना है ना, तो गड़बड़ कर दोगे। ए बी तो वही है, एक एम एन पॉइंट भी है, एम और एन के बीच में ही बताना है कितना इक्विवेलेंट होगा। एम और एन के बीच में, और ए और बी दोनों दो पार्ट है इस, दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, और बहुत आसान है। एम और एन के बीच में कैसे निकालोगे? नहीं, एम और एन के बीच में, अच्छा ए और बी के बीच में तो सबका हो जाएगा। एम और एन पॉइंट दिख रहा है कि नहीं? एम से एन पहुंचने के कितने रास्ते हैं? एम और एन पहुंचने से एम सर से एन तीन। तीन रास्ते हैं सर ना, तीन। इसमें कोई ब्रिज वगैरह नहीं है। अरे एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, तो तीनों ऐसे ही। पैरेलल है ना, ये तो सिंपल है। यस सर, ये सब पैरेलल है। इसके इसके बीच में ब्रिज है ये। अगर ए से बी जाना चाहते हैं तो एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, दोनों को लिंक करने वाला रोड है। तो एम एन तो बहुत आसान है। अरे ये तो 12, इसका कितना 3 और 2, तो 12, 3 और 2 का पैरेलल, आंसर आ गया। कितना आएगा आंसर? एम एन। ये बात समझे कि नहीं श्रेया और आयुष, चंदन, नंदन? Yes, यस sir. सर। एम एन के बीच में कोई ब्रिज नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सुनो आयुष, जैसे ऐसे देखते हैं वो पढ़कर गए हैं, पर तुरंत इसको हटा देते हैं। अरे ये तो ए और बी के बीच में ब्रिज है ना, जब ए से बी जाएंगे तब तो ये ब्रिज, ये कंसेप्ट लगाना है। आईआईटी ने ये पूछा था, जैसे ये पढ़कर गए बच्चे और ये पूछ लिया और ये हटा दिया इन्होंने और सॉल्व कर दिया, गड़बड़ हो गया, है ना। तो ध्यान देना है कि हमें कहां से कहां जाना है। बोलो, तो हो गया देखो। एम और एन के बीच में क्या आ गया है बताओ? 12/1। 12/11? यस सर सर। 12। 12/11 यार, यस यस सर, सर वही बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो एम एन के बीच में सबको समझ में आया कि नहीं? श्रेया समझ में आ गया? श्रेया, Yes, sir. ठीक है, बोलो, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? और ये वाला बताओ, ए और बी के बीच में तो वो ब्रिज वाला कंसेप्ट लगाकर बता दो। अच्छा, कितना ये 5, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। यस सर। तो 10/3। 10/3 आ गया सबका कि नहीं? श्रेया, आयुष, अरे होगा कि नहीं?
यस सर, हो गया। बहुत यस बढ़िया। सर। अब देखो, हेलो हेलो, बोलिए। यस सर। हाँ राहुल, क्या चल? हाँ, क्लास में हूँ। कहाँ हूँ? अच्छा ठीक है, करता हूँ। अच्छा आप देखो, घबराना नहीं है, ठीक है? बहुत आसानी से हो जाएगा। और हर रेजिस्टेंस 1 ओम का है। हर हर रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस हैं? कितने रेजिस्टेंस? कितने रेजिस्टेंस है? 12। 12 होते हैं, 12 साइड होती है क्यूब में। हर साइड में लगा है। ए और बी के बीच में बताना है हमें। अब समझो बात को। अब मैं समझाता हूं। अगर तुम्हें कहीं कुछ ना दिख रहा हो, मान लो बड़ा सा कंफ्यूज हो गए, कुछ जान नहीं पा रहे हो, तो एक तरीका है। देखो क्या तरीका है। जैसे मान लो सब गड़बड़ सड़बड़ है इसमें, जाए अजीब टाइप का है, ये सीरीज पैरेलल नहीं ढूंढ पाओगे इसमें। तो जिन पॉइंट के बीच में निकालना हो, उसके बीच में एक बैटरी लगा दो। बैटरी, मान लो एक बैटरी लगी हुई है, मान लेना है, कोई मार्केट से खरीद कर लगाना नहीं है कि ले आए तुरंत जोड़ने लगे। ठीक है, समझ गए? इस बैटरी का मान लो वोल्टेज भी है। अब इससे करंट निकलेगी बैटरी से, बोलो करंट कुछ निकलेगी कि नहीं? यस सर। करंट यहां पर आएगी। अब ये बताओ कि करंट कितनी ब्रांच में डिवाइड हो रही है अभी? यहां पर पहुंचने के बाद कितने रास्ते हैं करंट को जाने के? 3 सर, 3। 3 रास्ते हैं, 3। तो इन तीनों रास्ते बी तक पहुंचना है, करंट को कहाँ पहुंचना है? सभी फिर से तक। तो आना है, तो कहाँ इकट्ठा होना है? बी पर। सभी तक। तो ए से बी तक आने का जो रास्ता है 3, वो तीनों अलग अलग रास्ते हैं कि एक ही टाइप के रास्ते हैं? सर अलग अलग। अलग अलग। सबसे आसान रास्ता कौन सा है इसमें, जिसमें कम ब्रांचिंग हो, कम रेजिस्टेंस मिले, वन रास्ता अपॉन लंबा वन ना है हो? ना इन तीनों में कौन से ऐसा रास्ता है जो सबसे आसान है? सर? 1/1। सर जिसका रजिस्टर 1/1 है। नहीं, 1 1 सबका है भाई। सर मतलब जो नीचे वाला है। नीचे वाला। ये वाला देखो, दूसरा वाला। इससे आकर के ऐसे पहुंच गया। एक ही रास्ते में ब्रांचिंग मिली ना। और इस रास्ते, यस सर। इन दोनों रास्तों में कौन आसान है? क्यों, सर इसमें भी दोनों तो इक्वल है। सर इसमें भी इक्वल तो है। एक ही रास्ता है ना, एक सर ही दोनों ब्रांच। इक्वल है। ये तार यस सर। इसके ऊपर से गया है, इसमें जुड़ा नहीं है। समझे कि नहीं? तो दोनों एक ही टाइप के रास्ते हुए कि नहीं? यस सर, इक्वल है। बहुत बढ़िया। तो श्रेया ये समझ पाई कि ये दोनों रास्ते इक्वल हैं, ये इन दो, ये वाला इससे तो अलग है, ये दोनों एक ही टाइप के हैं, क्यों? यस सर। तो अगर इसमें करंट I1 गई, मान लो I1, इसमें भी करंट, जब दोनों रास्ते इक्वल है तो करंट बराबर जाएगी। अरे बोलो, नहीं समझे क्या? जैसे मान लो करंट इसमें I1 गई, तो जब रास्ता बराबर होता है तो करंट बराबर जाएगी। तो I करंट में से इधर कितनी चली गई दोनों में? I2 I1, तो कितनी बची? यस I सर। में से कितना घटा दो? 2 I1। वो तीसरी इसमें जाएगी कि नहीं, बोलो?
सबसे पहले यस बताओ सर। ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पर करंट कितनी आएगी, आई, अरे जितनी बैटरी से जितनी करंट निकलती है उतनी ही आती है, यस सर। इधर उधर बट करके आएगी उतनी ही वापस। बोलो अब ये बताओ कि यहाँ पर जो करंट आई आ रही है वो कितने रास्ते से आ रही है, कितने रास्तों से आ रही है तब इकट्ठी हो रही है, कितने रास्ते से इकट्ठे, कितने रास्ते यहाँ पर मिले हैं, सर 3। तीन। इन तीनों में फिर से वही प्रश्न कि इन तीनों में जो करंट आई है वो तीनों में बराबर आई होगी कि अलग अलग आई होगी, सर डिफरेंट होगी। लेकिन इसमें इसमें बराबर आई होगी। यस सर। इसमें क्या I1 आई होगी और इसमें भी I1, क्या वही करंट इसमें आई होगी कुछ अलग, सर वही। क्योंकि सब कुछ वैसा ही है। देखो जैसा एंटर करने वाला रास्ता था वैसे निकलने वाला रास्ता है। भाई एंटर करने में भी यहाँ पर 2 ब्रांच था, यहाँ पर, यहाँ निकलने वाला भी वही। ये बात समझे कि नहीं। यस सर। अच्छा ये बताओ आयुष की इस ब्रांच में कितनी करंट है, इस ब्रांच में I1, अरे कितनी करंट है यस सर, I1 I1, I1 और इस ब्रांच में कितनी करंट है, इस ब्रांच में I1 I1। तो इसका मतलब ये पानी ऐसे गया इधर चला, इधर पानी नहीं गया, अरे I1 इधर भी है और I1 यहाँ है और बीच में एक कनेक्शन मिला लेकिन उसमें तार में कोई करंट गई नहीं, तो उसको हटा ही दो। अरे यस सर। जब जब उधर की तरफ कोई करंट जा ही नहीं रही है, सारी करंट ऐसे जाके ऐसे चली आ रही है, कनेक्शन पूरा है, तो फर्जी है ना वो, तो उसको हटा दो। अब यहां देखो इस ब्रांच में कितनी करंट है I1, इस ब्रांच में कितनी करंट, सर I1। ये वाली करंट यहाँ चाहिए, यहाँ बंटवारा हुआ ही नहीं, तो सर्किट में ब्रांच होने के बाद भी करंट नहीं गई तो इसको भी हटा दो। बोलो बस सीरीज पैरेलल हो गया। अब सीरीज पैरेलल हो गया, देखो जो बचा ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में, फिर वो दोनों किसमें होंगे, पैरेलल, फिर ये तीनों किसमें होंगे, सीरीज। नहीं समझे तुम यस लोग, अब तो हो गया ना। और ये यस दोनों मिलाकर कितना हो गया, ये दोनों का मिलाकर 2, सर 1। और इन दोनों का मिलाकर कितना 2, फिर 2 यस और 2 सर। पैरेलल में, सर 1 2 और 2 पैरेलल में 1, फिर 1 1 और 1 सीरीज में सर 3। 3। तो ऊपर वाली ब्रांच में कितना हो गया, सर 3। 3 हो गया कि नहीं। यस सर। अब इधर आ जाओ, ये दोनों किसमें, सर 1। सीरीज में, तो 2 हो गया यस ना, सर। और यस ये भी सर। किसमें, सीरीज। 2 हो गया, और 2 और 2 का पैरेलल 1, सर 1। तो नीचे भी 1। यस सर। अब इतना ही तो बचा सर्किट, अरे यही तो आ गया, ये इसमें कन्वर्ट होगा कि यस सर। नहीं। अब बताओ कितना आंसर आएगा, 3 और 1। ऐसे मत एलसीएम मत लिया करो, दोनों गुणा करके दोनों के सम से भाग दे दिया करो। थी भाई सर 4 कैसे 3/4। निकला, देखो सर 3। जब 2 का पैरेलल निकालना हो तो दोनों को गुणा करो और डिवाइड कर दो दोनों के सम से, बस जल्दी हो जाएगा। यस सर। कितना आ गया, सर 3/4 आया है। बस आंसर आ गया। आसान था कि नहीं, थोड़ा समझना था। यस सर। ये पहले से क्लियर हो गया तो 12th में नहीं करना पड़ेगा, 12th में यही सब बच्चे करते हैं और बहुत आसान भी है। आयुष श्रेया समझे कि नहीं, Yes, sir. बोलो समझ गए, अरे समझे कि नहीं, बोलो
हो गया आयुष? कोई बात नहीं। यस सर। ये किसका मोबाइल है? अच्छा, फोटो खींचा होगा, स्क्रीनशॉट लिया किसी ने, आवाज आ गई है। देखो, अब तुझे एक और बता दें, फिर उसके बाद दूसरा हम चीज पढ़ेंगे इसके बाद एक क्लास में। ये सब सारे बच्चे जानते हैं, तुम्हारे लेवल के बच्चे। ऐसे कहाँ तक चला गया है? कहाँ तक जोड़ते जाओ? इन्फानाइट तक। ठीक। ये वन है, ये टू है, ये वन है, ये टू है। ओम लिख रहा ना? अरे वो तो सिम है ना। ये वन ओम है, ये टू ओम है। ऐसे चला गया है पूरा, कहाँ तक? इन्फानाइट तक, जितना मर्जी बना लो। और ये पॉइंट क्या है? ए। और ये पॉइंट क्या है? बी। ए और बी के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये निकालना है। इसको चलो मैं बताऊंगा, वैसे नहीं कर पाओगे। अच्छा ये बताओ आयुष, कि मान लेते हैं, सपोज आर इक्विवेलेंट बिटवीन, लिखते जाओ, ए एंड बी इज एक्स। मान लेते हैं कि एक्स, आंसर कितना है? एक्स मान लेते हैं। पहले समझ लो, अच्छा ठीक है, पहले समझ लो। ठीक है यहाँ तक आयुष, नंदन, चंदन, श्रेया? यस सर। Yes, sir. जी सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? कहाँ हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो बताइए, चाहे तो उसे से ले लीजिए, या क्योंकि खाली वही आया है, क्या नाम है, राघव। तो उसको इतना टाइम दे दीजिए, घर पहुंच जाए तो ले लीजिएगा ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, एक बार वो अभी मैं बात करवा देता हूँ उससे, ठीक, मैं दूसरे में क्लास ले रहा हूँ सर, तो उससे बात करवा देता हूँ मैं। ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? नहीं कर पाओगे, मैं बताऊं, एक बार मुझे बताना पड़ेगा तब कर पाओगे। शिवा। हाँ शिवा, वो इधर आओ जरा। नहीं, ये तो पूरी लाइन है सर। इसमें राघव आया है ना वहाँ, राघव। तो वो मैथ्स वाले सर कि उसमें जो है वो घर से निकल नहीं रहे, इसमें कोविड उनके आसपास हुआ है, तो ऑनलाइन लेंगे। तो उसको पूछ लो कि कितनी देर में पहुंच जाओगे, उतनी देर में सर को बोल दूंगा, तब वो स्टार्ट करेंगे वो।
बोलो अब क्या है, देखो समझो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन इस लाइन से आगे बनाना शुरू करता, मान लो ए पॉइंट यहां पर लिखता, बी पॉइंट यहां पर लिखता, और फिर ये क्वेश्चन में बनाता, तो ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन होता कि कुछ अलग होता? सर यही होता। यही होता, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक कम हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट यहां पर होता, ये वाला पॉइंट यहां होता, बी यहां होता, तो इस पॉइंट के बीच में भी एक्स आंसर आता। नहीं समझे यस सर। भाई? अगर ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर एक ही होना चाहिए। तो इसका मतलब 15 मिनट में, ठीक है। तो यहां से मैं पूरा हटा दूं, लेकिन बना लिया था कि नहीं? तो यहां से पूरा हटा दूं और इसकी जगह एक्स लिख दूं। अरे इसको हटा करके इसकी जगह एक्स लिख दूं कि नहीं? भाई इसका यस सर। आंसर इसकी जगह एक्स ही तो आया है ना। अब बस इसी को सॉल्व करना है। अरे ये दोनों किसमें है? सर पैरेलल। तो इनको कैसे निकालोगे पैरेलल में? दोनों का गुणा, इन दोनों को कैसे निकालते? अगर दो चीजें रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 2 × x, यस सर। 2 + x, ये इन दोनों का आ गया। फिर उसके बाद उसके सीरीज में क्या है? 1, और ये भी तो x ही है ना। यस सर। बस सॉल्व कर लो, x आ गया, x ही तो निकालना था। कितना आसान है। हाँ, तो 2x + 2 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + x², x² -x - 2 = 0। फैक्टराइजेशन, x² - 2x + x - 2 = 0 ना। यस सर। तो x कॉमन आ जाएगा, तो x - 2 और +1, तो x - 2 = 0। तो x = 2 आंसर आ गया, देखो यस सर। हो गया कि नहीं? बोलो। सर जैसे सर x = -1 आ रहा है, -1 नहीं होगा ना? माइनस में रेजिस्टेंस नहीं होता है, माइनस में रेजिस्टेंस नहीं होता है, यस सर। ठीक नहीं? तो बोलो क्लियर है? तो इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। अभी जो है एक सर आ रहे हैं, मैंने बताया था ना, मैसेज किया था। यस तो सर। मैथ्स के सीनियर टीचर हैं, तो उनकी क्लास सबको करनी है। और फिर मैं, आयुष, यस सर। मैसेज दिया, मैसेज पढ़ा था ना? यस सर। तो सर से अभी पढ़ लो जो चैप्टर पढ़ना चाहो, और फिर मैं तुम लोगों से बात कर लूंगा, तो उनको फाइनल कर लेंगे, ठीक है? सारे बच्चों, श्रेया तुम्हें भी पढ़ना है, ठीक है? नंदन, चंदन, श्रेया, सर आयुष। मैथ नहीं करते हैं। अरे अभी पढ़ लो, ये वैसे ही है ना। ओके तो सर। ये पढ़ लेना, फिर मैं पूछ लूंगा क्या है, तो फीडबैक तो दे सकते हो, है ना? रहना है सर। चलो 6:45 से शुरू हो, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके। थैंक यू सर।